हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल अपना जीएस अकेडमी पे। दोस्तों आज हम आपको बताएंगे कि भारत के किस राज्य की क्या लोकेशन है। ठीक है दोस्तों, आइए शुरू करते हैं। भारत के राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश। अब बात की जाए भारत के सबसे उत्तर में, यहाँ पे ये पड़ता है आपका लद्दाख। लद्दाख। और इससे नीचे जो ये पड़ेगा आपका जम्मू कश्मीर। ठीक है। और इससे आगे की अगर जो बात की जाए, यहाँ पे ये पड़ता है आपका इधर, यहाँ पे हिमाचल प्रदेश। ये पड़ेगा आपका हिमाचल प्रदेश। इससे नीचे की अगर जो बात की जाए, यहाँ पे पड़ता है आपका उत्तराखंड। और इससे नीचे ये पड़ता है आपका यूपी। और यूपी के जो बगल में है ये पड़ेगा आपका बिहार। और अगर जो इससे आगे चले ये पड़ेगा आपका पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल। ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक पड़ता है ये। ठीक है। और अगर इससे आगे की बात की जाए तो यहाँ पे जो ये वाला जो राज्य है ये आपका सिक्किम है। सिक्किम। ठीक है। अगर जो इससे आगे की बात की जाए, पूर्वोत्तर के जो राज्य, चलो इन बाद में दर्शा देंगे। ठीक है। यहाँ पे ये पड़ता है आपका पंजाब। और यहाँ पे ये पड़ता है आपका हरियाणा। ये पड़ता है आपका हरियाणा। और इस हरियाणा में ही यहीं पे एक केंद्र शासित प्रदेश है जिसका नाम है चंडीगढ़, यहाँ पे। ठीक है। और इधर पड़ता है आपका इधर दिल्ली। ये क्या है? दिल्ली है। और ये आपका चंडीगढ़ है। अगर जो इससे आगे की बात की जाए, यहाँ पे ये पड़ेगा आपका राजस्थान। और अगर इससे आगे की और बात की जाए तो ये पड़ेगा आपका गुजरात। यहाँ पे ये पड़ता है आपका एमपी, मध्य प्रदेश। और ये पड़ता है आपका महाराष्ट्र। ठीक है। और महाराष्ट्र से जस्ट नीचे पड़ता है आपका एक छोटा सा राज्य है गोवा। गोवा। और अगर इससे नीचे की ओर बात की जाए तो ये पड़ेगा आपका कर्नाटक। और ये पड़ेगा आपका केरला। क्या है? केरला या फिर केरल। यहाँ पे ये पड़ता है आपका तमिलनाडु। और इससे जस्ट ऊपर पड़ता है आपका आंध्र प्रदेश। और ये पड़ता है आपका तेलंगाना। और इससे आगे की अगर जो बात की जाए, ये पड़ेगा आपका यहाँ पे उड़ीसा। ठीक है। और जो मध्य प्रदेश से जो लगवाता राज्य, इसका नाम है छत्तीसगढ़। और एक राज्य बिहार से लगवाता सन 2000 में, ये पड़ता आपका झारखंड। ठीक है। अगर इससे आगे की ओर बात की जाए तो यहाँ पे जो पूर्वोत्तर राज्य हैं, ये तो आपका पश्चिम बंगाल हो ही गया। ये आता आपका सिक्किम। और सिक्किम से जस्ट नीचे पड़ता है, ये पड़ता है आपका असम। ठीक है।
और इससे आगे पड़ेगा आपका अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। और इससे नीचे पड़ता है आपका नागालैंड, और इससे नीचे पड़ता है आपका मणिपुर, और यहाँ पे पड़ता है आपका मिजोरम, मिजोरम। और ये पड़ता है आपका त्रिपुरा। त्रिपुरा, ठीक है। और ये आपका एक राज्य रह गया, ये है मेघालय। ये क्या है? मेघालय। मेघालय। अब इसमें अगर जो केंद्र शासित प्रदेशों की बात की जाए तो आपका सबसे ऊपर क्या हो गया था? आपका लद्दाख, और ये एक आपका हो गया था जम्मू एंड कश्मीर। उसके बाद एक हो गया आपका चंडीगढ़, एक हो गया आपका दिल्ली, ठीक है। और यहाँ पे एक राज्य पड़ता है, अब केंद्र शासित प्रदेश पड़ता है, यहाँ पे पड़ता है आपका दीव, दीव, ठीक है। और इधर पड़ता है दमन, ये जो खंबात की खाड़ी है, ठीक है। इसके उत्तर में जो सौराष्ट्र वाला जो एरिया है, ठीक है, ये पड़ता है आपका दीव। और उसके दक्षिण में जो ये वाला एरिया है, यहाँ पड़ता है दमन। ये दोनों पहले एक ही केंद्र शासित प्रदेश थे। इसके बाद यहाँ पे महाराष्ट्र और गुजरात की सीमा पे यहाँ पे एक केंद्र शासित प्रदेश पड़ता है जिसका नाम है आपका दादर नगर हवेली, दादर नगर हवेली। अब भारत सरकार ने क्या किया कि 26 जनवरी सन 2000 में, कब? 26 जनवरी सन 2020 में, 26 जनवरी सन 2020 में दमन और दीव और दादर नगर हवेली, इन दोनों को क्या कर दिया? अब एक ही केंद्र शासित प्रदेश घोषित कर दिया, ठीक है। और अगर इससे नीचे की बात की जाए, ये पड़ता आपका लक्षद्वीप, लक्षद्वीप। और इधर पड़ता आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ठीक है। अब एक केंद्र शासित प्रदेश पड़ता है आपका यहाँ पे, जिसका नाम है पांडिचेरी। पांडिचेरी एक ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जो भारत के 3 अलग अलग राज्यों में फैला हुआ है। अब 3 अलग अलग राज्य कौन से? एक तो आप हो गया आपका केरल, एक हो गया आपका तमिलनाडु, और एक हो गया आपका आंध्र प्रदेश, ठीक है दोस्तों। अगर जो बात की जाए पांडिचेरी, वर्तमान समय में इसमें कितने 4 जिले हैं, 4 डिस्ट्रिक्ट हैं। उन 4 डिस्ट्रिक्ट में आपका आंध्र प्रदेश में पड़ता है जिसका नाम है यनम, यनम। और जो आपका केरल पड़ता है, केरल में पड़ता है आपका माहे। और जो आपका तमिलनाडु है, इसमें 2 हैं, एक तो आपका कराईकल है और एक आपका पांडिचेरी है। कराईकल और ये आपका पांडिचेरी, ठीक है दोस्तों। यानी कि जो आपका यनम है, कराईकल है, पांडिचेरी और माहे, ये चारों के चारों जिले किस में पड़ते हैं? आपका पांडिचेरी में। जैसे कि हमने आपको पहले बताया था कि भारत में वर्तमान समय में 28 राज्य हैं। राज्य कितने हैं? 28। और केंद्र शासित प्रदेश यानी यूनियन टेरिटरी वो कितनी आपके भी वर्तमान समय में 8 है, ठीक है। अब अगर जो बात की जाए कि कौन कौन सी है वो, एक तो आपका लद्दाख, जम्मू कश्मीर 2, चंडीगढ़ 3, दिल्ली 4, दमन दीव दादर नगर हवेली 5, और एक हो गया आपका लक्षद्वीप 6,
एक हो गया आपका इधर अंडमान निकोबार द्वीप समूह 7, और एक हो गया आपका पांडिचेरी 8। ठीक है दोस्तों, अब अगर जो बात की जाए कि भारत का कौन सा राज्य किस देश के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है, तो बात की जाए अगर भारत के यहाँ उत्तर में ये पड़ता आपका नेपाल, ठीक है, और ये पड़ता है आपका दोस्तों भूटान, ये वाला। ठीक है दोस्तों, और यहाँ से ये वाला, ये पूरा का पूरा जो एरिया है ये चाइना के कब्जे में है, यानी कि चाइना के पास है। किसके पास है? चीन के पास। और ये इधर से ये वाला जो एरिया है इस प्रकार से ये पड़ता आपका पाकिस्तान। ये पड़ता आपका पाकिस्तान। ये क्या था आपका? जम्मू कश्मीर। अगर दोस्तों इससे आगे की बात की जाए तो यहाँ पे इसके उत्तर में, किसके? पाकिस्तान के उत्तर में, या फिर भारत के पूर्व उत्तर में ये पड़ता आपका अफगानिस्तान। अफगानिस्तान। अफगानिस्तान, ठीक है। अब अगर जो बात की जाए यहाँ पे, ये पड़ता आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक का, क्या पड़ता है? बांग्लादेश। बांग्लादेश, ठीक है दोस्तों। और ये पड़ता आपका यहाँ से लेगा आपका यहाँ तक, ये पूरा का पूरा जो आपका पड़ेगा ये पड़ेगा आपका म्यांमार। म्यांमार, जिसका पुराना नाम क्या था? बर्मा था। अब बात की जाए कि भारत के जो राज्य हैं वो पाकिस्तान के साथ सीमा बनाते हैं, उनकी संख्या कितनी है और कौन कौन राज्य सीमा बनाते हैं। ठीक है, एक तो आपका केंद्र शासित प्रदेश आता है ये लद्दाख, दूसरा आता है जम्मू कश्मीर 2, उसके बाद तीसरा होगा आपका पंजाब, चौथा होगा आपका राजस्थान और पांचवा होगा गुजरात। यानी पाकिस्तान के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाले जो राज्य है भारत के वो कितने हैं? 5। लद्दाख, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान और आपका गुजरात। इससे आगे की अगर जो बात की जाए कि चाइना के साथ सीमा बनाने वाले जो राज्य उनकी संख्या कितनी है, तो उनकी संख्या भी कितनी है? 5। अब कौन कौन से है वो? एक तो होगा आपका केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख, दूसरा हिमाचल प्रदेश, तीसरा उत्तराखंड, चौथा यहाँ पे होगा आपका सिक्किम और पांचवा होगा आपका अरुणाचल प्रदेश। ठीक है दोस्तों, ये कितने हो गए? 5। कौन कौन से? एक तो लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और आपका अरुणाचल प्रदेश। अगर जो बात की जाए इधर म्यांमार से, तो म्यांमार के साथ जो सीमा साझा करने वाले राज्य हैं उनकी संख्या कितनी है? 4। अब 4 कौन कौन से हैं? एक तो इधर हो गया आपका अरुणाचल प्रदेश, उसके नीचे हो गया आपका नागालैंड, उससे नीचे मणिपुर और उससे नीचे मिजोरम। कितने हो गए? 4। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। बात की जाए अगर कि बांग्लादेश के साथ कितने राज्य सीमा साझा करते हैं, इसके साथ में करते हैं 5। और वो 5 कौन कौन से हैं? एक तो हो गया आपका इधर से मिजोरम, उसके बाद हो गया आपका त्रिपुरा, उसके बाद यहाँ पे होगा आपका मेघालय, ये वाला। ठीक है, उसके बाद हो गया ये भी, ये तो असम की सीमा है। उसके बाद ये होगा पूरा का पूरा पश्चिम बंगाल, यानी मिजोरम 1, त्रिपुरा 2, असम 3, मेघालय 4 और पश्चिम बंगाल 5। अब बात की जाए नेपाल के साथ,
तो नेपाल के साथ सीमा साझा करने वाले राज्य कौन कौन से हैं? एक तो होगा आपका उत्तराखंड, दूसरे पे कौन होगा? यूपी, तीसरे पे हो गया आपका बिहार, और चौथे पे होगा आपका पश्चिम बंगाल, और पांचवे पे हो गया आपका सिक्किम। यानी इसके साथ भी कितने राज्य सीमा साझा करते हैं? 5। कौन कौन से? उत्तराखंड, यूपी, बिहार, उसके बाद पश्चिम बंगाल, और उसके बाद आपका सिक्किम। दोस्तों अगर इससे आगे की बात की जाए तो ये पड़ता है आपका भूटान। भूटान के साथ सीमा साझा करने वाले जो राज्य हैं वो कौन कौन से? एक तो आपका हो गया सिक्किम, उसके बाद हो गया एक आपका पश्चिम बंगाल, उसके बाद एक हो गया आपका आसाम, और एक हो गया आपका अरुणाचल प्रदेश। यानी कितने हैं? 4। अगर इससे आगे की बात की जाए तो ये पड़ेगा एक आपका यहाँ पर कंट्री एक जिसका नाम है श्रीलंका। ठीक है, श्रीलंका। और एक पड़ता है आपका यहाँ पे लक्षद्वीप से जस्ट नीचे, ये पड़ता है आपकी एक कंट्री जिसका नाम है मालदीव। मालदीव। और इधर जो आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, ठीक है, इसी के पास में ये यहाँ पे इधर ये पड़ता है आपका जो इंडोनेशिया जो देश है उसके बहुत सारे द्वीप समूह हैं। ठीक है, उनमें जैसे आपका मुख्य मुख्य है आपका सुमात्रा हो गया, जावा हो गया, बाली हो गया। ठीक है, ये आपका पड़ता है इंडोनेशिया। इंडोनेशिया। अगर जो दोस्तों इससे आगे बात की जाए तो ये आपका जो भारत है, भारत की जो अंतर्राष्ट्रीय जो सीमा है उस सीमा की लंबाई कितनी है? ठीक है, और वो किस देश के साथ कितनी लंबाई तक सीमा साझा कर रहा है? तो बात अगर जो की जाए पाकिस्तान के साथ में, चलो सबसे शुरू में ले लेते हैं पहले हम बांग्लादेश को। बांग्लादेश के साथ जो ये वाली सीमा है, ये वाली, ये जो पूरी की पूरी जो सीमा है यहाँ तक, ठीक है, इस सीमा की लंबाई है 40-96 किलोमीटर। कितनी? 40-96 किलोमीटर। ठीक है, अगर जो इससे आगे बात की जाए तो ये पड़ता है आपका चीन। अब चीन के साथ जो भारत सीमा साझा करता है आपका ये लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उसके बाद आपका सिक्किम हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया। ठीक है, इस सीमा की लंबाई कितनी है? 34-88 किलोमीटर। कितनी है? 34-88 किलोमीटर। ठीक है, और इससे आगे जो बात की जाए आपका पड़ता है पाकिस्तान। अब पाकिस्तान के साथ में जैसे आपका ये लद्दाख हो गया, जम्मू एंड कश्मीर हो गया, पंजाब, राजस्थान, गुजरात। ठीक है, इस सीमा की लंबाई है यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक, इस सीमा की लंबाई आपकी 3323 किलोमीटर। इससे ऊपर पड़ता है आपका अफगानिस्तान। अफगानिस्तान के साथ में भारत की सबसे छोटी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है जिसकी लंबाई है 106 किलोमीटर। ठीक है, और अगर जो इधर बात की जाए किसकी? नेपाल की। इस नेपाल के साथ जो सीमा है उस सीमा की लंबाई है 1751 किलोमीटर। 1751 किलोमीटर। ठीक है, अगर जो इससे आगे बात की जाए ये पड़ता आपका भूटान। भूटान के साथ में जो सीमा है उस सीमा की लंबाई कितनी है? 699 किलोमीटर। ठीक है, और एक इधर पड़ता है आपका म्यांमार। उस सीमा की लंबाई कितनी है? 1643 किलोमीटर। यानी कुल मिला के जो भारत की अंतर्राष्ट्रीय जो सीमा है उस सीमा की लंबाई आपकी 15,106 किलोमीटर। 15,106 किलोमीटर। अगर हम ये पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश,
अगर इन सभी सीमाओं को जोड़ दें तो कितनी आएगी निकल के 15,106 किलोमीटर। और भारत की जो जलीय सीमा है, जैसे आपकी ये वाली गुजरात की है, महाराष्ट्र की है, गोवा की, कर्नाटक, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, इस सीमा, और आपके जो लक्षद्वीप है और जो आपका ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, इस सीमा की जो कुल लंबाई है वो आपकी यानी क्या होगी, स्थलीय सीमा, स्थलीय सीमा, और एक होगी आपकी जलीय सीमा, जलीय सीमा। इस जलीय सीमा की लंबाई कितनी है, 7516.5 किलोमीटर। ठीक है, अब इसमें एक चीज़ और रह गई बस आपकी, कि जो कर्क रेखा है वो भारत के किस किस राज्य से होकर गुजरती है, और जो आपकी 82.5 डिग्री जो पूर्वी देशांतर रेखा है वो भारत के किस किस राज्यों से होकर गुजरती है। तो पहले बात कर ली जाए अगर कर्क रेखा की, कर्क रेखा भारत के बिल्कुल मध्य से होकर, यानी यहाँ से होकर, मध्य से होकर गुजरती है। ठीक है, जो कितने डिग्री अक्षांश पे है, 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर। ठीक है, जिस टाइम आपको ग्लोब पढ़ाया जाएगा उस ग्लोब में आपको अक्षांश और देशांतर रेखाओं के बारे में बताया जाएगा, कौन सी रेखा कहाँ पर है और किस प्रकार खींची गई है। तो अगर जो बात कर ली जाए इस कर्क रेखा की, तो ये भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। ठीक है, इस प्रकार से। ये क्या आपकी कर्क रेखा, एक तो होगा आपका कितने राज्यों से होकर गुजरती है, 8 राज्यों से। अब 8 कौन कौन से हैं, एक पहला आपका आएगा गुजरात, दूसरा राजस्थान, तीसरा मध्य प्रदेश, चौथा छत्तीसगढ़, पांचवा झारखंड और छठा आपका पश्चिम बंगाल, सातवां त्रिपुरा और आठवां मिजोरम। ठीक है, कितने राज्य आपके, गुजरात, उसके बाद दूसरा राजस्थान, तीसरा हो गया आपका एमपी मध्य प्रदेश, चौथा हो गया आपका छत्तीसगढ़, पांचवा हो गया आपका झारखंड और छठा हो गया आपका पश्चिम बंगाल, सातवां हो गया आपका त्रिपुरा और आठवां हो गया आपका मिजोरम। अब दोस्तों इसमें क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जो झारखंड की जो राजधानी है, क्या है राजधानी, रांची, वो बिल्कुल कर्क रेखा पर ही स्थित है। यहाँ पे क्या है, रांची, झारखंड की जो राजधानी है रांची, ठीक है, वो बिल्कुल कर्क रेखा के बीचों बीच अवस्थित है। अब इसमें एक रेखा और देख ली जाती है, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा। अब जो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा है वो भारत का एक प्रकार से मानक समय टाइम है। ठीक है, और उसी के आधार पर भारत में जो टाइम हो कैलकुलेशन मतलब कैलकुलेट किया जाता है। अगर जो बात की जाए 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा की, साढ़े 82 डिग्री पूर्वी देशांतर, ठीक है, ये भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। कहाँ से गुजरेगी ये गुजरती है आपकी यहाँ से, एक तो हो गया आपका ये यूपी, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा
और एक हो गया आपका आंध्र प्रदेश। ठीक है, कौन सा हो गया? एक तो आपका यूपी, दूसरा हो गया आपका एमपी, तीसरा हो गया आपका छत्तीसगढ़, और चौथा हो गया आपका उड़ीसा, और पांचवा हो गया आपका आंध्र प्रदेश। ठीक है, इसी के आधार पर क्या है कि भारत में जो मानक समय है वो निर्धारित किया गया है, जो वर्तमान समय में 5.5 घंटा आगे है ग्रीनविच से। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।